तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब फिटिंग की जाती है तो उसमें कौन कौन सी जो कारीगर गलतियां करते हैं और जो कम प्राइस में फिटिंग की जाती है वो किस तरह से हमारे लिए नुकसानकार है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बहरहाल अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने एक पिक्चर निकाली हुई है, देख सकते हैं आप। ये देखें कि जैसे भी हम डाले गए हैं वहाँ पर ही इसकी वायर लगाई गई है। ये बहुत ही गलत तरीका है। मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ अभी। अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब फिटिंग की जाती है तो उसमें कौन कौन सी जो कारीगर गलतियां करते हैं और जो कम प्राइस में फिटिंग की जाती है वो किस तरह से हमारे लिए नुकसानकार है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बहरहाल अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने एक पिक्चर निकाली हुई है, देख सकते हैं आप। ये देखें कि जैसे भी हम डाले गए हैं वहाँ पर ही इसकी वायर लगाई गई है। ये बहुत ही गलत तरीका है। मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये देख लें, ये मेरे पास एक मुकम्मल वीडियो है। ये देखें, यहाँ पर जैसे पेंट डाले गए हैं वहाँ पर ही इसकी वायर्स लगाई गई हैं। ये जो नुकसान है ये इस वजह से होता है क्योंकि अगर इसको हम पानी वगैरह लाते हैं या प्लास्टर वगैरह लगता है तो ये सारी वायरें हमारी ख़राब हो जाती हैं। तो मैं भी आपको दिखाऊं, ये देख लें, ये बॉक्स के अंदर वायरिंग वगैरह हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही क्योंकि ये बॉक्स सारे बंद हो जाते हैं। ये देख लें, ये बॉक्स सारे बंद किए गए हैं। असल में इस कारीगर ने इसमें कोई कागज़ वगैरह भी नहीं लगाया क्योंकि जो भी हमारा मिस्त्री वगैरह होता है वो ये ख्याल नहीं करता कि हमारा कहाँ पर कौन सा बोर्ड लगा हुआ है। वो उसने उसने ये सीमर लगाना है। ये देख सकते हैं आप, इसकी सारी वायरें ख़राब हो चुकी हैं। ये देख सकते हैं आप, सारा सत्यानाश किया हुआ है इन्होंने। लेकिन ये जो फिटिंग होती है ये बिल्कुल गलत फिटिंग है। ये इस तरह से फिटिंग नहीं की जाती क्योंकि जब पेंप लगाए जाते हैं तो इसकी वायरें उसी टाइम नहीं लगाई जाती। तो दूसरी बात ये है कि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो वायरिंग की गई है ये भी बिल्कुल गलत की गई है क्योंकि ये जो काम किया गया है ये असल में ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल गलत काम किया जाता है। इस तरह से जब हम लगाते हैं तो पाइप लगाने के दौरान ही हम क्या करते हैं कि इसकी वायर्स वगैरह लगा देते हैं। तो ये बहुत ही गलत तरीका है। दूसरी बात ये है कि जब भी हम बॉक्स लगाते हैं तो बॉक्स के अंदर कोई ऐसा कागज़ वगैरह दिया जाता है कि हमारा जो बॉक्स है वो ख़राब ना हो। अगर आप यहाँ पर देखें तो बॉक्स के सारा सत्यानाश किया गया है। तो ये बहुत ही गलत तरीका है। ये इस तरह से नहीं लगाना चाहिए। ये तो आप देख सकते हैं, इसकी जो वायरें हैं वो सारी ख़राब हो चुकी हैं क्योंकि ज़ाहिर है इसमें पानी भी लगा होगा और इसके ऊपर प्लास्टर भी लगा है तो इसकी जो वायरें हैं उसका सत्यानाश हो चुका है। तो जब भी फिटिंग की जाती है तो उसमें ये ख्याल किया जाता है कि इसको पानी ना लगे हमारी वायर को, ना ही इसके ऊपर कोई सीमेंट वगैरह जमे। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें ये सारा सत्यानाश किया गया है। लेकिन इसमें जो बड़े से बड़ा नुकसान वो ये होता है कि अगर हमारी वायर कभी भी ख़राब हो जाती है तो फिर ये होता है कि हमारी हम वायर चेंज करने में बहुत मुश्किलात हो जाती है क्योंकि इसके ऊपर सीमेंट चला जाता है। तो इसके जो ये होल होते हैं इनों में सीमेंट चला जाता है। इसके जो पेप होते हैं, पेप के होल जो होते हैं उनके अंदर सीमेंट चला जाता है। तो ये बड़ा नुकसान हो जाता है। जब बंदा ये फिटिंग करवा लेता है तो उसके बाद जो नया कारीगर आता है उसके लिए बहुत मसला करता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ जो हमारा चाक वगैरह लगता है उसकी फिटिंग की गई है। अगर हम किसी भाई को आइंदा के लिए कोई अगर चाक नहीं लगाना चाहता तो उसके लिए तो ये फिटिंग है ही नहीं क्योंकि इसके जो पाइप है वो साइड में लगाए गए हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है इसकी। ठीक है जी, अब मैं आपको हर एक पॉइंट की अलग अलग पिक्चर्स निकाल के दिखा रहा हूँ और उसके अंदर मैं आपको फॉल्ट बता रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पाइप डाले गए हैं और उसके ऊपर ये वायर्स लगाई गई हैं। तो जब इसके ऊपर पानी और प्लास्टर लगेगा तो उसकी जो हालत होगी वो मैं आपको आगे वीडियो में आगे पिक्चर में दिखाता हूँ। ठीक है, और ये बोर्ड लगाया गया है तो इसकी भी जो हालत होती है जब प्लास्टर और पानी लगने के बाद, वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि इसकी जो दोबारा हालत होती है जब प्लास्टर लग जाता है उसके बाद क्या हालत होती है वो दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बोर्ड है जहाँ पर पहले बोर्ड लगाया गया था और उसके बाद वायरिंग लगाई गई थी और उसके बाद जाके इसमें को इसके ऊपर पानी भी लगाया, प्लास्टर भी लगाया। तो उसकी वजह से ये हालत देख सकते हैं इसकी कितनी बुरी हालत हो चुकी है। इसकी जितनी भी वायरें हैं वो सारी प्लास्टर के अंदर डूबी हुई हैं
और ये सारा इस वायरों के ऊपर प्लास्टर जम गया है। तो अब तो ये कारीगर क्या करेगा, इसको निकालेगा, इसकी वायरों को तो अच्छी तरह से साफ करेगा, कोशिश करेगा इसको साफ करने की। अच्छी तरह से साफ करने के बाद इसको फिर छील के लगाएगा। लेकिन ये तरीका बहुत ही गलत है। और अब ये देख लें, तो यहाँ पर ये मैंने जहाँ पर निशान लगाए हैं ये दो इसकी पॉइंटें हैं। तो असल में ये जो काम किया गया है ये चाक की वजह से किया गया है कि इसकी छत के ऊपर चाक लगेगा। तो ये बहुत गलत तरीका है, क्योंकि अगर किसी भाई के पास गुंजाइश नहीं बचती चाक लगाने की, तो उसके बाद तो ये जो फिटिंग है वो सारा सत्यानाश हो जाएगा फिटिंग का। वो सारी फिटिंग ख़राब हो जाती है। मैं वो आगे भी आपको दिखाता हूँ कि फिटिंग किस तरह से ख़राब होती है। तो बहरहाल इस तरह से नहीं करना चाहिए। जो भी अगर चाक भी लगाना है तो फिर भी हमारी ये पॉइंटें जो हैं गार्डर के साथ होनी चाहिए, गार्डर से अलग नहीं होनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं, अगर हम फिटिंग नहीं करते, मिसाल के तौर पर हम अगर चाक नहीं लगाते तो फिर हमारी वायरिंग इस तरह से नज़र आएंगी। लेकिन ये साइड में क्या होके उसके बाद गार्डर से टच होके फिर आएगी। लेकिन ये तरीका बहुत ही गलत है जो कि भाई ने किया है। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि मैं किसी कारीगर की गिला नहीं कर रहा। तो सारे कारीगर एक जैसे भी नहीं होते और सारे कारीगर ऐसे ख़राब भी नहीं होते। तो बहरहाल ये जिसने फिटिंग की है ये बहुत ही गलत फिटिंग की गई है। बहरहाल मेरी इस वीडियो में आपको पता चल ही गया होगा कि कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल करना चाहिए जब फिटिंग करवाते हैं। और जब भी फिटिंग करवाते हैं तो कम पैसों को नहीं देखना चाहिए, काम अच्छे को देखना चाहिए। क्योंकि ये घर की फिटिंग होती है, ये एक मरतबा होती है, ये बार बार नहीं होती। तो कोशिश करें कोई अच्छा कारीगर देखें और उससे ये फिटिंग करवाएं। और जिससे भी फिटिंग करवाते हैं आप उसको पहले ये कहें कि वायर्स बाद में लगाइएगा और सारी फिटिंग पहले कर दीजिए। ठीक है, जितनी भी की फिटिंग होती है वो पहले हो जाइए और उसके बाद ये जो वायर्स वगैरह वो बाद में लगनी चाहिए। तो बहरहाल ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।